स्वागत है दोस्तों आपका हमारे स्टॉप चैनल में। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एलिजाबेथन एज में से एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि जॉन मिल्टन के एक इम्पॉर्टेंट वर्क के इंट्रोडक्शन और समरी को देखेंगे, जिसका नाम है द पैराडाइज लॉस्ट। तो आइए अब हम पैराडाइज लॉस्ट के इंट्रोडक्शन और समरी को पढ़ते हैं। Paradise Lost, written during 1658 to 65, published in 1667, is Milton's epic poem in blank verse। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट नामक ये जो वर्क है जो जॉन मिल्टन ने लिखा है, यह 1658 से मतलब 1658 से लेके 1665 तक में लिखा गया था और इसे 1667 में प्रकाशित किया गया था। इज मिल्टन्स इपिक पोएम, और यह जॉन मिल्टन का एक इपिक पोएम है। इपिक पोएम मतलब होता है महाकाव्य है, जिसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इट इज़ इन द मैनर ऑफ वर्जिल एनीड, यह वर्जिल के एनीड के तरीके से लिखा गया है। मतलब जैसे वर्जिल ने एनीड को लिखा है वैसे ही द पैराडाइज लॉस्ट भी लिखा गया है। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1667, और इसे 1667 में प्रकाशित किया गया था 10 किताबों के साथ। ठीक है। द सेकेंड एडिशन कम्स आउट विथ 12 बुक्स इन 1674, और इसका जो दूसरा एडिशन है वह 12 किताबों के साथ प्रकाशित किया गया था 1674 में। ठीक है। विद सम मीनर रिविजन एंड सम नोट्स ऑन द वर्सिफिकेशन। देखिए किसके साथ, कुछ छोटे सुधार के साथ, मतलब उसमें कुछ गलतियां थी जिसके सुधार करने के बाद उन किताबों को 12 किताबों के साथ प्रकाशित किया गया। कब? 1674 में। ठीक है, आगे देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज अबाउट द फॉल ऑफ मैन। पैराडाइज लॉस्ट नामक ये जो इपिक है, यह द फॉल ऑफ मैन है, मनुष्य के पतन के बारे में है। मतलब ये जो पैराडाइज लॉस्ट नामक वर्क है ये पूरा बाइबल पर आधारित है। ठीक है। जिस तरीके से बाइबल में दो मेन कैरेक्टर हैं, आदम और ईव, ठीक है, जो एक फल के लालच में उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया था, तो बिल्कुल ही वही कहानी है। तो आइए आगे देखते हैं। द कंटेम्पशन ऑफ आदम एंड ईव एंड एक्सक्लूशन ऑफ आदम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। देखिए, द टेम्पटेशन मतलब होता है लालच, ऑफ आदम और ईव के लालच के कारण एक्सक्लूजन ऑफ आदम एंड ईव फ्रॉम द ईडन ऑफ गार्डन। ठीक है, आदम और ईव के लालच के कारण आदम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया गया। His purpose is to justify the way of God to man। देखिए, his purpose, उसका केवल यही उद्देश्य था कि to justify the way of God to man, भगवान के मार्ग से मनुष्य को सिद्ध करे। शैतान डिफाइंस his creator and wakes a war। देखिए, शैतान डिफाइंस his creator and wakes a war, उसमें जो शैतान है वह भगवान से युद्ध करा देता है। द सेवेंथ बुक इज द शॉर्टेस्ट बुक विद 640 लाइन। देखिए, इसमें जो 7वें नंबर की किताब है वह सबसे छोटी किताब मानी जाती है, जिसमें केवल 640 लाइनें हैं। द 9th बुक इज़ द लॉन्गेस्ट बुक विद 1189 लाइन, और 9वीं किताब जो है वो सबसे बड़ी किताब मानी जाती है, जिसमें 1189 लाइनें हैं। ठीक है। तो आइए अब हम इन सभी किताबों के थीम्स को जान लेते हैं कि इसका थीम्स क्या है। फर्स्ट बुक, पहली किताब जो लिखी गई थी उसका थीम था, जिसमें दर्शाया गया था द फॉल ऑफ मैन इन इन्वोकेशन शैतान एंड हिज बेनिशमेंट फ्रॉम हेवन विद फॉलन एंजल्स पेंडेमिनियम। देखिए, इस किताब में, पहली किताब में यह दर्शाया गया है कि किस तरीके से मनुष्यों का स्वर्ग से पतन हुआ
और कैसे उन्हें वहाँ से निकाला गया और कैसे एंजल्स उन परियों को भी वहाँ से स्वर्ग से निकाला गया। ठीक है, आइए अब दूसरी किताब में देखते हैं। बुक सेकेंड, काउंसिल ऑफ इविल स्पिरिट टू अटेम्प्ट आदम एंड यू, गेट्स ऑफ हेल गार्डेड बाय सिन एंड डेथ। देखिए उसके बाद दूसरी किताब का जो थीम है वो ये है कि जब आदम और यूव को स्वर्ग से निकाला गया तो किस प्रकार से इविल स्पिरिट, बुरी आत्माओं का जो सभा है, आदम और यूव को कैसे वो अपनी तरफ उन्हें आकर्षित करते हैं, और गेट्स ऑफ हेल गार्डेड बाय सिन एंड डेथ, और वहाँ पर किस तरीके से नर्क के द्वार पर पाप और मृत्यु पहरा दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड बुक, गॉड सीज द फॉल, जो भगवान, थर्ड किताब में ये दर्शाया जाएगा कि किस तरीके से भगवान मनुष्यों के इस पतन को देखते हैं। सेंट्स रेफेल टू वार्न आदम एंड यू, और वो रेफेल को भेजते हैं ताकि वो आदम और यू को आगाह कर दे। सन ऑफर्स हिमसेल्फ फॉर सेक्रीफाइस टू टेक द सिन, शैतान डिस्कस्ड आस्क यूरिल द वे टू अर्थ। देखिए, सन ऑफर्स हिमसेल्फ फॉर सेक्रीफाइस टू टेक द सिन, उसमें जो उनके पुत्र होते हैं वो इस त्याग के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो इस पाप को करेंगे। शैतान डिस्कस्ड आस्क यूरिल द वे टू अर्थ, और शैतान यूरिल से पूछता है कि वह उन्हें पृथ्वी का मार्ग बताए। बुक फोर्थ जो है, अ गार्ड इन ईडन, फोर्थ बुक में अ गार्ड इन ईडन के बारे में दर्शाया गया है। शैतान टेम्प्ट्स ईव इन ड्रीम, अरेस्ट फ्री अगेन, जिसमें शैतान है वो ईव के सपनों में आता है, उसे बंदी बना लेता है, फिर उसे स्वतंत्र कर देता है। बुक 5 में है, ईव टेल्स हर ड्रीम्स टू आदम, इसमें ईव जो है वह अपनी बात आदम से कहती है। डेली रूटीन, रेफेल कम्स अ बंकेट, इन्फॉर्म अबाउट द रिवोल्ट ऑफ द फॉलन एंजल। देखिए, हर दिन बकेट मतलब होता है भोज देना, हर दिन भोज में रेफेल आता है और जिससे एंजल से वो लड़ता है। उसके बाद बुक 7 में है, 6 में है, रेफेल टेल्स द स्टोरी ऑफ द रिवोल्ट, रेफेल्स इस विद्रोह की, इस लड़ाई की कहानी को बतलाता है। बुक 7 में है, स्टोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज नरेटेड बाय आदम एंड ईव बाय रेफेल। बुक 7 में दर्शाता है कि किस तरीके से इस संसार की रचना हुई और इसको वो कैसे आदम और ईव को रेफेल द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब रेफेल ने इसमें भगवान ने किस तरीके से इस सृष्टि की रचना की है उसके बारे में रेफेल आदम ईव को बताता है। ठीक है, आइए 8वीं बुक को देखते हैं। आदम नरेट्स हिज स्टोरी एंड ईव टू रेफेल। देखिए, इसमें क्या होता है, आदम नरेट्स हिज स्टोरी, आदम जो है वो अपनी कहानी को ईव और रेफेल से बताता है। बुक 9 में टेम्पटेशन, डिसओबीडियंस बाय आदम एंड ईव रिगार्डिंग द फ्रूट। देखिए, इस बुक में मतलब बुक नंबर 9 में क्या दर्शाया जाता है कि किस तरीके से उस फल के बारे में उनमें झड़प होती है और वहाँ से मनुष्यों का पतन होता है स्वर्ग से, उसके बारे में दर्शाया जाएगा। बुक 10 में है, डिवाइन जजमेंट, सैतान गोज टू पेंडामोनियम, आदम एंड यू रिपेंट, सैतान एंड हिज फॉलन एंजल बिकम सरपेंट। देखिए, उसके बाद बुक 10 में दर्शाया जाएगा कि डिवाइन जजमेंट, वहाँ पे जजमेंट न्याय अच्छा होता है, मतलब दिव्य न्याय होता है। शैतान जो है गोज टू पेंडामिनियम, शैतान जो है वो कोलाहल को जाता है या पेंडामोनियम को जाता है। वहाँ पर आदम और यू जो थी वो पश्चाताप करती हैं।
शैतान जो है, शैतान और हिज फॉलन एंजल, और शैतान जो है और जो परियां फॉलन एंजल जो थी, मतलब जो स्वर्ग से निकासित परियां थी, वो सरपेंट बन गई थी, मतलब सांप बन गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बुक को देखते हैं। बुक नंबर 11, गॉड एक्सेप्ट आदम्स रिपेंटेंस बट बैनिश हिम फ्रॉम पैराडाइज विद ईव। देखिए, बुक नंबर 11 में का जो थीम है उसमें क्या दर्शाया गया है कि किस तरीके से भगवान ने आदम को माफ़ किया। मतलब आदम पश्चाताप कर रहा था कि उससे गलती हुई है, लालच के चक्कर में आकर उसने उस फल को खा लिया, जिससे कि भगवान का वो डिसओबीडियंस, अवज्ञा किया, मतलब आज्ञा का पालन नहीं किया। ठीक है, वो पश्चाताप किया और उसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद भी उन्होंने आदम और यू को पैराडाइज से, स्वर्ग से निकाल दिया। माइकल एग्जीक्यूट द सेंटेंस। देखिए, माइकल जो है वह, माइकल को इसमें फांसी की सज़ा मिल जाती है। ईव ग्रीफ एट द लॉस ऑफ पैराडाइज, और इसमें यू जो है वह स्वर्ग से निकाले जाने पे पश्चाताप करता है, बहुत दुखी है। माइकल इन्विजन द फैट ऑफ मैन। माइकल जो है वह मनुष्य के फैट, भाग्य के बारे में कल्पना करता है। बुक नंबर 12 जो है, इसमें क्या है, माइकल्स विजन स्टिल कंटिन्यू। माइकल हम लगातार कल्पना करता रहता है कि आदम यू हियर ऑफ द फ्यूचर रिडेम्पशन, कि आदम और यू जो हैं वो आने वाले कल में इस पाप की दुनिया से मुक्ति पा जाएंगे, आउट ऑफ पैराडाइज, जो वो स्वर्ग से निकाले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जॉन मिल्टन का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क ख़त्म होता है।